दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। हम लोग दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं रीजनिंग में। इसमें मैंने 2 टाइप आपको पढ़ा चुका हूं। पहला टाइप आप लोग पढ़े होंगे कोण पे आधारित प्रश्न, अर्थात कहने का मतलब है कि जब आदमी 45 अंश 180 अंश या 135 अंश दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमता था तो उसका फाइनली चेहरा किस दिशा में होता था। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। हम लोग दूसरा टाइप जो दोस्तों पढ़े थे उसमें ये कह रहा था कि दिशा परिवर्तन पे आधारित प्रश्नों को हम लोग अलग अलग तरीके से देखे थे। जैसे कहता था उसमें उत्तर को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए। इस तरह दिशाओं का परिवर्तन करके हमें कोई एक दिशा का नाम ज्ञात करना होता है। इस तरह के भी प्रश्नों को हम देख लिए। आज जो हम दिशा दूरी में पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की दूरी पूछेगा जो लगभग पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होगा। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो सो देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे बनाते हैं। इसको क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसको सीखेंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि रानी नाम की कोई लड़की है। रानी अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, अर्थात जहाँ पे पहुँच गई है और जहाँ से प्रस्थान करती अर्थात जहाँ से चली थी उसके स्थान के बीच की दूरी पूछा है। दोस्तों दिशा दूरी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मूलतः 4 दिशाएं होती हैं। जी हाँ, हमेशा ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती हैं, नीचे हमेशा दोस्तों दक्षिण दिशा होती है, इधर हमेशा पूरब, अर्थात कह सकते हैं कि उत्तर के दाहिने तरफ पूरब होता है और उत्तर के बाएं तरफ पश्चिम होता है। दोस्तों जी हाँ, पश्चिम देख लीजिए, पश्चिम दिशा होती हैं। ये दिशाएं होती हैं, इनके सहायता से 4 दिशाएं और बन जाती हैं, लेकिन उनका अभी यूज नहीं है, सो उसको भी देख लेते हैं। ऐसे 4 दिशाएं पूरब, देख रहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं। इन 4 दिशाओं की सहायता से 4 दिशाएं और बनती हैं। इनको क्या बोलेंगे, तो इन दोनों दिशाओं का नाम जोड़कर जैसे बोलेंगे उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व। उसी तरह इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, उसी तरह इसको बोलेंगे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ये तो रही दिशा वाली बात, लेकिन इसमें आपसे पूछा जाता है कभी कभी दाएं बाएं वाला प्रोसेस, तो क्या करते हैं ध्यान से देखिए, समझ लीजिए दोस्तों कि ये 4 आपके दिशाएं हैं। कभी भी आपसे दाएं घूमने की बात करें, जी हाँ कहाँ पे दाएं, जब भी दाएं आपको घूमने की बात कहें, अगर आप उत्तर दिशा में हैं तो हमेशा उत्तर दिशा में दाएं घूमने की बात करें तो आप हमेशा पूरब दिशा में घूमेंगे। अगर आप पूरब दिशा में खड़े हैं, अगर आपको दाएं घूमने का है तो आप हमेशा दक्षिण दिशा में घूमेंगे। अगर आप दक्षिण दिशा में खड़े हैं, आपको दाएं जाना है तो आप हमेशा पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। अगर आप पश्चिम दिशा में खड़े हैं, दाएं चलना हो तो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ चलेंगे। अगर इसको एक ऐसे रोटेशन बना लिया जाए तो देखा जाए ये स्वास्तिक जो चिन्ह बना है ये घड़ी की दिशा में इंडिकेट करता है। घड़ी ऐसे ही जो चलती है 12 1 2 3 4 5 ऐसे, तो कभी कभार दाएं को घड़ी की दिशा भी बोल सकता है। अर्थात कह सकते हैं जब भी दायां कहे दोस्तों तो आपके माइंड में ये चित्र बनना चाहिए कि दायां अर्थात घड़ी की दिशा में। इसी का विपरीत जब भी आपसे बाएं कहे, जी हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ और थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, जब भी आपसे बाएं कहे, जी हाँ कि बाएं, अगर ऐसा कहे कि बाएं चलना है, आपके पास 4 दिशाएं हैं, ऐसे समझिए आप उत्तर दिशा में खड़े हैं, बाएं कहें तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलिएगा ऐसे, अर्थात उत्तर में है तो पश्चिम दिशा में चलेंगे। अगर आप पश्चिम में बाएं का आ जाओ तो दक्षिण दिशा में चलेंगे। आप दक्षिण में बाएं का आ जाओ तो आप पूरब दिशा में चलेंगे। पूरब दिशा में बाएं का आ जाओ तो आप उत्तर दिशा में चलेंगे। इसको अगर रोटेशन के तौर पे बनाएं, ऐसे अगर मैं बना रहा हूं तो देख रहे हैं कि बाएं अर्थात बाएं को कभी काल प्रश्न में वामावर्त भी देता है। क्या देता है? वामावर्त। तो इसे कंफ्यूज ना हो, बाएं दे सकता है, वामावर्त दे सकता है, घड़ी के विपरीत दे सकता है, तीनों कंडीशन दे सकता है, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो। जब भी बाएं या वामावर्त दे तो समझिएगा दोस्तों कि घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है। अगर आप हमेशा गेस करिएगा,
कि आप हमेशा दक्षिण दिशा में हैं, आपको बाएं चलना है। तो समझिएगा कि दक्षिण दिशा में घड़ी की दिशा नहीं, घड़ी के विपरीत चलना है, अर्थात हमको किधर चलना है, तो कहेंगे पूरब साइड की ओर चलेंगे। ये दृश्य आपको माइंड में बन जाना चाहिए। मैं फिलहाल इसको मिटाकर इस क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या ये कह रहा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये दिशा दूरी अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चली। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एक पॉइंट मान लीजिएगा। जी हाँ, एक ऐसा बिंदु, शुरुआती बिंदु मान लीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ से एक रानी नाम की लड़की है, चली है। इस बिंदु को जैसे मानेंगे, वो कहा है कि रानी अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की साइड चले। अब यहाँ केंद्र है, सोचिए पूरब किधर, तो कहेंगे सर पूरब इधर पड़ता है। तो जी पूरब में कितना, 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर लिख दिए। 4 किलोमीटर चली और गई, तब वो बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब बताइए बाएं दोस्तों, आप पूरब में हैं, बाएं जाना है तो किधर चलेंगे, कहेंगे बाएं सर घड़ी के विपरीत दिशा, अर्थात ऊपर चलेंगे। तो ऊपर कितना चलेंगे दोस्तों, 6 किलोमीटर। यहाँ पे 6 किलोमीटर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिशा समझ रहे हैं। 4 किलोमीटर पूरब में गया, इधर से बाएं गया, कितना गया, 6 किलोमीटर। घड़ी के विपरीत देखिए, यहाँ पे कल्पना कीजिए कि आप यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, घड़ी के विपरीत यही तो होगा, और घड़ी की दिशा में इधर होगा, तो इधर दाएं का था, तब बाएं का, इसीलिए विपरीत। कितना, बाएं 6 किलोमीटर लिखा है। वह बाएं घूमे और 6 किलोमीटर चले, फिर वह दाएं घूमे और 4 किलोमीटर। अब बताइए इसका दाएं दोस्तों किधर होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम आपका इधर बनेगा, दिशा आपको नोट कर लिए होंगे। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से आप कह रहे 4 किलोमीटर दाएं दोस्तों, तो 4 किलोमीटर दाएं माना इधर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आप खड़े हैं, कल्पना कीजिए आपको दाएं चलना है, तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। तो क्या घड़ी कभी ऐसे चलती है, जी नहीं, घड़ी ऐसे चलती है, या अर्थात दाहिने तरफ। तो दाएं कितना चलना है, तो इस पे लिखा होगा देखिए कि दाएं घूमे और 4 किलोमीटर, अर्थात यहाँ पे 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर, अर्थात आपसे ये पूछ रहा है कि वो प्रतिस्थान यानी जो यहाँ से चली थी दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी पूछ रहा है। इसको कई मेथड से लगा सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों, आप मैं इसको एक ऐसे आपको त्रिभुज टाइप बना देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। देखिए ये आपका क्या बना, कहेंगे सर ये तो एक विकर्ण बन गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। आप थोड़ा बताइए, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, तो क्या यहाँ तक हम आएंगे दोस्तों, तो क्या यह भी 4 किलोमीटर होगा, सोचिएगा। क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप सोचिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 4 है सर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, कोई दिक्कत सर नहीं। इधर से इधर ऑलरेडी 4 है, तो 4 ये और 4 ये टोटल यहाँ से बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो कहेंगे सर 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 6 किलोमीटर होगा। और ये 8 किलोमीटर कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया होगा कि 4 इधर का सर, और जब यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 किलोमीटर, अर्थात 4 ये और 4 ये, इन दोनों को जोड़ दें तो 8 किलोमीटर हो गया है। अर्थात इसको मैं ऐसे दर्शा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी लगे। ये 4 किलोमीटर और इधर से ये 4 किलोमीटर, अब दोनों का ऐड जब किए हैं तो ये हो गया 8 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 6 किलोमीटर। अब ये आपको निकालना है, अर्थात इसको कहते हैं कर्ण। तो एक फार्मूला बनता है, फार्मूला को नत याद कीजिए, बस ऐसे जानिए कि जब भी ये निकालना हो, बड़ी सबसे बड़ी भुजा निकालते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। जब भी ये निकालना हो तो कड़ी में एक बार इनका स्क्वायर एक बार इनका स्क्वायर करके जोड़िए, या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 6, तो 6 का स्क्वायर। एक भाषा में बोलूँ तो कहा जा सकता है आधार का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो कर्ण बराबर, ध्यान से देखिए क्या होता है, आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और जैसे कर्ण आप निकालेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे तो 64
64 और 36 आपस में जोड़ने के बाद कड़ी में 100 हो जाता है, और 100 किसका वर्गमूल होता है, तो कहेंगे 10 का। इक्वल में इधर भी आप 10 लिख सकते हैं, या कड़ का माना गया 10 किलोमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। हम लोग देखेंगे इसी बेस पे एक और क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। अरे बोलिए। देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है आपसे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? जी हाँ, यही क्वेश्चन आपका है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 3 किलो अर्थात सूरज 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। सबसे पहले आप एग्जिट पॉइंट एक मान लेंगे कि हाँ, ये आप मान लीजिए कि पॉइंट है। अब इसी पॉइंट से मान लीजिए कि सूरज 3 किलोमीटर पूरब में, तो पूरब हमेशा इधर होता है। थोड़ा दूसरा मार्कर मैं ले रहा हूँ। 3 किलोमीटर, जी हाँ, ये पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट से 3 किलोमीटर पूरब में चला। ये किलोमीटर में है सब। तो सूरज 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है और फिर दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर। दक्षिण नीचे होता है, तो नीचे बना लीजिए 4 किलोमीटर। ये दक्षिण में 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर। अब इसका पश्चिम अर्थात इधर 6 किलोमीटर अर्थात 3 किलोमीटर इसके बराबर, और थोड़ा सा इधर आ जाइए, हो गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर क्या लिखा है, पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, अर्थात कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपसे दोस्तों पूछ रहा है। ये आप ऐसे कर लीजिए ताकि हमेशा जब भी पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन आपसे पूछे तो त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे त्रिभुज बन जाएगा आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सोचिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब 3 किलोमीटर है तो यहाँ से भी ये भी 3 किलोमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 किलोमीटर होगा मिलाकर। तो हमको यहाँ से यहाँ तक ही मतलब है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है। जब यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर होगा दोस्तों, 4 किलोमीटर। यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4, जब यहाँ से यहाँ 4 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर। ये टोटल 6 था, जब यहाँ से यहाँ 3 था तो सिंपल है कि यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, ये पॉइंट तक, अब बाकी 3 इधर होगा। तो 3 किलोमीटर इधर है, 4 किलोमीटर ये। कड़ निकालना, जब ये बीच वाले सबसे बड़ी भुजा निकालना हो, कड़, जब भी कड़ आपको निकालना हो तो ब्रैकेट कड़ी में होता है, यानी इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अपन लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर ये कर दीजिए लंब का, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 4 का स्क्वायर। आपस में जैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर दोस्तों होता है 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। कड़ी में जैसे 16 9 जोड़ेंगे दोस्तों 25 हो जाता है। अब 25 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो कड़ जो पूछा था, कड़ बराबर 5 किलोमीटर। 25 का वर्गमूल 5 होता है। यही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।